भारत में भ्रष्टाचार को लेकर कितनी विडंबनाएं हैं देखिए तो। एक यूपी पुलिस का सिपाही हैं सुनील जी शुक्ला। उन्होंने पुलिस में भ्रष्टाचार के मामलों को उठाया। अच्छा, वो नहीं उठाते तो उनका सस्पेंशन भी नहीं होता। उन्होंने सीधे तरीके से अपनी बात कही कि पुलिस में कहाँ-कहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है और पुलिस में क्यों, सभी डिपार्टमेंट्स में व्याप्त है। लेकिन वो जिस डिपार्टमेंट के थे उसकी उन्होंने उठाई कि कैसे मतलब ड्यूटी लगाने के एवज में पुलिस के जो सदस्य हैं, पुलिस के जो मेंबर हैं, सिपाही, दरोगा या जो भी हेड कांस्टेबल वगैरह, उनसे भी पुलिस वाले पैसे लेते हैं। मतलब सेम डिपार्टमेंट में पुलिस का भ्रष्टाचार उन्होंने उजागर किया। वो तो कहते हैं कि मेरे पास बहुत से सबूत हैं, और आम लोगों की क्या भावना है वो तो आम लोग जानते हैं सभी कि पुलिस के बारे में क्या लोग सोचते हैं। लेकिन हो सकता है किसी भी डिपार्टमेंट में 5, 10, 15% तक बेईमान लोग हों, बेईमान अफसर हों, तो उनकी वजह से पूरा सिस्टम, उसकी छवि है ना, आम जनता में वैसी बनती है। पुलिस डायरेक्ट डीलिंग का है, लेकिन उन्होंने जो आवाज़ उठाई वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। उनको सस्पेंड कर दिया गया है, फिर भी वो ऐसा बंदा है कि उसने अपनी आवाज़ को जारी रखा है। लेकिन क्या आप अपने अंतर्मन में सोचें अपन, तो उसने जो आवाज़ उठाई उस पे कार्रवाई करने की बजाय, एक प्रभावी ठोस रणनीति बजाय बनाने की बजाय उसको सस्पेंड करना, ये मजाक नहीं लगता है क्या? पुलिस की खबरें आए दिन अखबारों में आती रहती हैं। वो पुलिस का, मेरे को लग रहा है कि सिस्टम का एक हिस्सा तो अपने कर्मचारियों की जो उनकी जो घटनाएं हैं वो, या उनके द्वारा की जाने वाली आपराधिक साठ-गांठ है, रिश्वत के मामले हैं, उन्हीं पे खर्च हो जाता है। तो जब ये बातें, उनका ये एक बात ये भी बहुत सही लगी कि मैं कहूँगा किसको, आम जनता भी तो पुलिस में से ही है, पुलिस भी आम जनता में से ही है। लेकिन उनका एक सवाल बड़ा वाजिब है कि आईआईटीएन बड़े-बड़े पैकेज छोड़ के आईपीएस, आईएएस में लोग आ रहे हैं, जिनकी सैलरी 2-2.5 लाख है, करोड़ों का पैकेज छोड़ के, तो कोई तो वजह है ना। और ये चीज़ें तभी संभव हैं। अच्छा, अब इसको रोकेगा कौन है? भाई, अपराधों को या आय से अधिक संपत्ति के मामलों को कौन रोकेगा? वो तो वही जिम्मेदार है ना। उच्च अधिकारी वहाँ से लेके एक टीम है नीचे तक, वो टीम बनाते हैं। अब वो ही बेईमान हो जाएँ, मतलब बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो कहाँ से, कौन रोकेगा? इसके लिए एक आम जन में एक मतलब अवेयरनेस है ना, वो चीज़ें इसको थोड़ा कम कर सकती है। अभी यहाँ राजस्थान पुलिस में भी 1-2 लोग पकड़े गए अभी इन्हीं दिनों में। कोई रिश्वत के लिए मजबूर कर रहा है, कोई भग रहा है, कोई खुद के डिपार्टमेंट की महिला कर्मचारियों को शोषित करके गायब हो रहा है। तो ये छवि तो सोचने वाली बात है पुलिस तंत्र के लिए। और जो अंग्रेज़ों के समय से पुलिस व्यवस्था चली आ रही है, उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। पुलिस की कल्याण योजनाएँ नीचे से ऊपर की ओर आनी चाहिए, पर आ रहे हैं ऊपर से नीचे। अंग्रेज़ों के टाइम की मतलब लायबिलिटी, जैसे अंग्रेज़ों में एक शीर्ष नेतृत्व के लिए लायबल और रिस्पॉन्सिबल होते थे ना, वैसी की वैसी व्यवस्था चल रही है। जबकि लोकतंत्र जब स्थापित हुआ तो उसमें ऊपर से मतलब नीचे की ओर चलना चाहिए था, आम जन की ओर, उसके भले के लिए कि न्याय है या कोई योजनाएँ हैं वो आम जनता के दरवाजे तक पहुँचे। पर हो रहा है उल्टा, आम जनता वहाँ जा रही है दरवाज़ों पे उनके, वो बैठे हैं। क्या सिस्टम हो गया, कोई लोकतंत्र, वो तो वही राजाशाही है, वो ही मतलब राजाओं का सा राज है, जितना बड़ा ऑफिसर। अब वो ऊपर इनका मतलब इतना तगड़ा सिस्टम है कि कोई कर्मचारी या अधिकारी बोल भी नहीं सकता है। बोलते ही उसकी जैसे पूरी फाइल ही उनके पास हो। इतने दिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जैसे ही बोला वैसे ही शुरू। कितना बड़ा मजाक है यार, क्या भ्रष्टाचार में लोग आकंठ डूब गए हैं। कोई
छोटे से ऑफिस से लेके पुलिस ही क्यों, पुलिस तो खैर डायरेक्ट ऐसे मामलों से डीलिंग है और उसकी लायबिलिटी ज़्यादा है। वो कुछ लोग लेते भी होंगे, वो तो सब जानते हो आप। मैं कहूँगा नहीं मेरे मुँह से, लेते भी होंगे और मैं किसी को प्रूव नहीं कर रहा। लेकिन आम जन में अगर आप बैठ के किसी चाय खोखे पे बैठ के या किसी दारू के ठेके पे बैठ के उनसे पूछो कि भैया कहीं पैसे-वैसे देने पड़ते हैं क्या? तो आपको पता चल जाएगा, क्या सिस्टम है, क्या यार मज़ाक बना दिया है देश का।